आलापुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता और नेता अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट पर जो विधायक निर्वाचित होता है उत्तर प्रदेश में लगभग उसी की सरकार बनती है और उसी पार्टी का 5 वर्ष का कार्यकाल भी होता है। डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। 10 से 12 सभाएं कर रहे हैं और नुक्कड़ जनसभा कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग भी चल रही है। आपसे जानेंगे चुनाव प्रचार का रूटीन क्या है, कितने बजे निकलते हैं सर? देखिए, हमारा तो कार्यक्रम प्रातः 9 बजे से शुरू हो जाता है और 9 बजे लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम होता है। तमाम लोग जो पार्टी में शामिल होने के लिए आते हैं उनको शामिल कराने का काम करते हैं और लगभग 11 बजे से गांव-गांव डोर टू डोर जनसंपर्क, अपनी बात कहना, लोगों से आशीर्वाद और सहयोग मांगने का कार्य हमारा चल रहा है। 14 घंटे तकरीबन जो सुनने में आया है प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं? हम लोगों की आदत पड़ी हुई है, बहुत पहले से हम लोग चलते रहे हैं और आज भी चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। एक दिन में कम से कम 14 कार्यक्रम हमारे होते हैं और हर जगह जो लोगों का जो जन सहयोग मिल रहा है, पूरा हर समाज के लोग बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। निश्चित तौर से मैं समझता हूँ देश की आज़ादी के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सर्वजन समाज के लोगों ने मन बना लिया है और ये तय कर लिया है कि 3 मार्च को समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल का बटन दबा करके जब 10 को परिणाम निकलेगा तो 1-2 हज़ार नहीं 50 हज़ार वोट से आलापुर को जीत करके इस प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने का काम करेंगे। 2 चरण की वोटिंग संपन्न हो गई है, 5 चरण शेष हैं। कोई 100 लिख रहा है, कोई 101 लिख रहा है, क्या माना जाए इसको? देखिए, एकदम सत्य मानिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है आप लोग देख रहे होंगे कि ग्राउंड लेवल पर जनता पहले लोगों के दरवाजे पर जाना पड़ता था, उनकी सिफारिश करना पड़ता था, लेकिन आज की जो रणनीति है, मैं समझता हूँ कि जनता रोड पर खड़ी है और जनता चुनाव लड़ रही है, नेता नहीं चुनाव लड़ रहा है। और जनता चुनाव लड़ करके ये तय कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 वर्षों में जाति धर्म मजहब के नाम पर बेरोजगारों को लाठियों से पीटने का जो काम किया, बहन बेटियों की असमत लूटने का काम किया और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करके लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, उसके लिए पूरा समाज सतर्क है, तैयार है और निश्चित तौर से 10 मार्च को इनकी विदाई करेगा और प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को बनाने का काम करेगा। घोषणा पत्र पर चर्चा हो रही। समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र बड़ा लंबा चौड़ा दिया है, कांग्रेस ने भी दिया, बीजेपी ने भी दिया है, लेकिन जो चर्चा हो रही है वो समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पे अब ये हो रही कि लोग अखिलेश जी इसको पूरा कैसे करेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी जो घोषणा किया था या संकल्प पत्र लिया था उसको 100% पूरा करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की तरह ये जुमलेबाजी घोषणा नहीं है। निश्चित तौर से मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप लोग देखे होंगे कि शिक्षा मित्रों का समायोजन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ही किया था और पुनः उनका समायोजन करने का काम किया जाएगा। बीएड टेट के जो बेरोजगार लोग हैं उनको समायोजित करने का काम किया जाएगा। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है कि जिस दिन हमारी सरकार बनी और पहली कैबिनेट की बैठक होगी तो उत्तर प्रदेश के 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेगी। ये मार्च तक राशन फ्री करने की बात करते हैं, पूरे 5 साल तक राशन फ्री देंगे और 5 साल ही नहीं, जब तक प्रदेश की जनता हमें उत्तर प्रदेश में मौका देगी तब तक राशन फ्री देने का काम हम करेंगे। 3 कार्यकाल आपका जनता ने देखा है, कोई बड़ा आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा, लेकिन एक ही आरोप आप पर बार बार लगता है कि कहीं महाविद्यालय में किसी की ज़मीन कब्जा हो गई, कहीं कुछ है, लेकिन अभी तक इसी कुछ धरातल पे हकीकत नहीं दिखी। देखिए, आरोप लगाने के लिए किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया जा सकता है। आरोप लगाने के लिए तो आदमी स्वतंत्र है, लेकिन सत्यता जानने के बाद लोग जो आरोप लगाने वाले हैं उन्हीं के मुंह पर थूकने का काम करते हैं और मैं तो ये कहता हूं कि आसमान पर थूकने से आसमान पर थूक नहीं जाता, उसके मुंह पर ही वापस आता है। जो वो लोग ये अनर्गल आरोप लगाते हैं, मैं समझता हूँ कि त्रिभुवन दत्त को कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ कि ऐसे आरोप लगाते रहें, जनता में त्रिभुवन दत्त की चर्चा करते रहें, जिससे हमेशा त्रिभुवन दत्त चर्चा में बने रहें। आलापुर विधानसभा क्षेत्र से आधा दर्जन टिकट के दावेदार थे, सबसे आपकी मुलाकात भी हुई, क्या माहौल है? अब साथ में प्रचार प्रसार कर रहे हैं लोग? देखिए, टिकट मांगना सबका अधिकार था, सब लोगों ने टिकट मांगा, लेकिन जो मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब जो फैसला कर दिया, पूरे समाजवादी पार्टी के साथियों ने, टिकट के दावेदारों ने, सब लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का पालन किया और बहुत ही ईमानदारी तन्मयता के साथ क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं और ये भरोसा दिला रहे हैं कि जिस तरह से वर्किंग चल रही है,
पूरा भरोसा है कि मेरे साथियों में हम लोग तो 50,000 की बात करते हैं, लेकिन गांव की जनता कहती है कि लाखों वोट से आप चुनाव जीतेंगे और विरोधियों का सफड़ा साफ करने का काम करेंगे। बीएसपी के एक नेता ने, हम नाम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा कि दलित वोट नहीं दे रहा आपको। अब आप यहाँ खड़े हैं, आप देख लीजिए कितने दलित लोग हैं। मैं समझता हूँ कि पहली बार माननीय दुष्यंत जी, पहली बार समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद त्रिभुवन दत्त ने केवल आलापुर नहीं पूरे प्रदेश में एहसास कराया कि बड़े पैमाने पर दलित समाज के लोग आज लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए ये मन बना लिए हैं कि अगर संविधान की रक्षा कोई कर सकता है तो आज सड़कों पर सीना तान करके कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में संविधान की रक्षा होगी। इसलिए गांव-गांव और अनपढ़ हमारी माँ बहनें हमें कहती हैं कि बेटा त्रिभुवन दत्त, हम लोगों को पार्टी नहीं देखना, आपने हमारी लड़ाई लड़ा, हमारे सुख दुख में आप शामिल रहे हैं। और वो निवसिया आई हैं, ऐसी निवसिया के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। आपके साथ पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ हाथी छोड़ करके साइकिल पर वोट देने का काम करेंगे। आपको लगता है कि बीएसपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला आपका सही रहा? बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था, क्योंकि हमने जब फैसला किया था तो निश्चित तौर से देखिए, बहुजन समाज पार्टी का गठन माननीय कांशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों पर चल करके बनाया था कि हमारी पार्टी जब मजबूत होगी तो इस देश के वंचितों, शोषितों, पीड़ितों और दलितों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और इसी के तहत माननीय कांशीराम साहब ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा विगत कुछ दिनों पहले बहन कुमारी मायावती जी ने नारा को बदल दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज प्रमाण आपके सामने है कि आलापुर विधानसभा क्षेत्र में लाखों नौजवान इस काबिल हैं, लाखों हमारे साथी लोग हैं, हमारी बहनें हैं जो चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उनकी तैयारी नहीं है। तो जिसका नतीजा है कि मायावती जी को इस क्षेत्र के बाहर पता नहीं कहाँ, उसका अता पता भी नहीं मालूम है। अब हम लोग तो पूरा जीवन इसी बीएसपी में बीता है, बीएसपी में जिसका नामो निशान नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी थैली मजबूत हुई, तैयारी मजबूत हुई, जिसके बदौलत उन्हें यहाँ आने का अवसर मिला है। लेकिन खुशी की बात है कि हर समाज के साथ साथ हमारे दलित समाज के लोग उनको गाँव से खदेड़ने का काम कर रहे हैं। और 10 मार्च को आप देखिएगा कि 25 से 30 हज़ार में बहुजन समाज पार्टी सिमट जाएगी। क्या लग रहा है कि लड़ाई किससे बनेगी? सभी दलों के कैंडिडेट आ गए हैं, कुछ लड़ाई बन रही, किससे बन रही? देखिए, लड़ाई है ही नहीं है। आलापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने लड़ाई से बाहर सारे दलों को कर दिया है। अब वो लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं कि हम दूसरे पे आ जाएं कि हम दूसरे पे आ जाएं। अब 10 मार्च को पता चलेगा कौन आएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के सामने और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और बहादुर समर्थकों के साथ में किसी भी पार्टी की लड़ाई नहीं बन रही है। एक आखिरी सवाल सर, आलापुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में की जनता अगर आपको मौका देती है, आप विधायक निर्वाचित होते हैं, तो क्या बड़ा काम करेंगे कि जो 2007 से 12 के बीच आपसे नहीं हो पाया? देखिए, हमने पहले भी बड़े काम किए हैं। आपको पता होगा कि विगत 5 वर्षों में जब मैं यहाँ से विधायक था तो जो कार्य 50 वर्षों में नहीं हुआ तो वो हमने करने का काम किया। उदाहरण के तौर पे आलापुर विधानसभा जब जहांगीरगंज के नाम से हुआ करती थी तो यहाँ 132 केवीए सब स्टेशन नहीं था, विद्युत की बड़ी समस्या थी। मैंने उसको स्थापित कराने का काम किया। लोगों के घरों में दैवीय आपदा जब आग लग जाती थी तो फायर ब्रिगेड टांडा से आता था, और गांव तो छोड़िए, टांडा से आते आते पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था। लेकिन फायर स्टेशन हमने आलापुर में स्थापित कराने का काम किया। हर समाज की बेटियों की, बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क कराने के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय बनवाने का काम किया। रामनगर में आदर्श इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया, अस्पताल बनवाने का काम किया। लेकिन मेरी तमन्ना है कि यहाँ पर अभी हमारे स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की एक बड़ी आवश्यकता है, जिसको मैं कराने का पूरा प्रयास करूंगा। और मेरी कोशिश है, मैं हमेशा मन में ये ठाने रहता हूं कि मैं इसी मिट्टी से उठ करके यहाँ पहुंचा हूं, तो इस विधानसभा में जितना विकास हो सके, इतना आदर्श विधानसभा बनाऊं कि भारत देश नहीं बल्कि कम से कम उत्तर प्रदेश के नक्शे पे नंबर 1 पर दिखाई पड़े। धन्यवाद सर। झोपड़ी से लेकर के संसद और विधानसभा का सफर तय करने वाले अभी आपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त जी को सुना, जिनका कहना है कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो आलापुर विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र स्थापित करेंगे।